ठीक है, आज फिर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझेंगे। पिछले क्लास में यही बात किए थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हम सीखे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम सीख चुके थे, समझ चुके थे, इसकी फार्मूला के बारे में बात कर चुके थे और न्यूमेरिकल्स के बारे में, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में बात किए थे। अब हम यहाँ पे थोड़ा समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट को तो समझ ही लेंगे, लेकिन बेसिकली थोड़ा बैटरी का रिव्यू कर ले, पोटेंशियल की बात थोड़ा समझ ले। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल को बेसिकली V से लिखा गया है। ठीक है, ये हम समझें। देखो, पोटेंशियल अगर देखा जाए तो पोटेंशियल है क्या? V जो है इक्वल टू W/Q है। क्या है? W/Q। और थोड़ा देर समझो कि हमने इसको Q चार्ज बोल दिया, Q 1 यूनिट चार्ज बोले। अगर हम इस Q को 1 यूनिट मान ले, 1 कूलम मान ले, ठीक, तो क्या हो जा रहा? तो देखो तो क्या हो जा रहा है। अगर इसको 1 मान लेंगे तो V है एक्चुअल में क्या? देखो तो V है क्या? तो V है एनर्जी। क्या है ये? एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि वर्क है तो इसकी यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो पोटेंशियल है क्या? एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी है तो कैसे एनर्जी हो गया? जब हम इन्फिनाइट से ये जो चार्ज लाया हुआ है, ये इन्फिनाइट से लाया हुआ चार्ज है। ठीक है, हमने एक लोकेशन दे दिया, उस लोकेशन पे इसकी पोटेंशियल बढ़ गई। ठीक है, पोटेंशियल ये है। तो बेसिकली ये जो है, ये आपका दो तरह का उस पर आपके पास पॉइंट ऐसे मिल जाता है। जैसे हमने बैटरी की बात किया, तो बैटरी का अगर सेटअप को देखा जाए तो बैटरी का सेटअप कुछ ऐसा होता है। इसमें क्या होते हैं? एक पॉजिटिव पोल होते हैं, एक नेगेटिव पोल। ये पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं। इसको हायर पोटेंशियल, इसको लोअर पोटेंशियल बोला जाता है। और इसमें क्या होते हैं? केमिकल एनर्जी होते हैं। केमिकल एनर्जी इन द सेंस ये है, क्योंकि अगर देखा जाए तो केमिकल एनर्जी को बोल सकते हैं, केमिकल सब्सटेंस बोल सकते हैं, केमिकल सब्सटेंस। और केमिकल सब्सटेंस कुछ भी नहीं है, H2SO4 लिया जाता है, HCl लिया जाता है। ठीक है, जो कि ये डाइल्यूट है। ठीक है, इतना समझ में आना है। ठीक है, तो यही फर्दर जो ये आपके पास से केमिकल एनर्जी होता है, फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला भी समझ गए। पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है, बैटरी का होता है, ये भी समझ गए। अब इसी चीज़ को हम आगे यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसको हम यूज करेंगे। कहने का मतलब ये बैटरी है, तो बैटरी आपको पता होता है क्या होता है? बैटरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है। क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ सेल होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। इतना आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, जो हमें उसमें क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको हायर पोटेंशियल बोला जाता है। ये हायर पोटेंशियल है और लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। अब थोड़ा हम समझने क्या, इसमें एक चीज़ हमको समझना है, डायरेक्शन ऑफ करंट को समझना है। ठीक है, क्या समझना है? डायरेक्शन ऑफ करंट को समझ लो, कोई दिक्कत तो समझ में आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? तो देखो, बेसिकली इसमें अगर देखा गया है तो हम इसी सेटअप को यहाँ उठाते हैं। बैटरी को यहाँ उठा लिए। बैटरी का दो ऐसे प्लेट है, ये हायर पोटेंशियल है, एक लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, इसके अंदर जो होते हैं, इसके अंदर चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? इसके अंदर चार्ज होते हैं। सही है, देखो इसके अंदर चार्ज होते हैं। क्या होता क्या है, ये जो है, ये हायर पोटेंशियल यहाँ का नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींच लेते हैं। जैसे अपनी ओर नेगेटिव चार्ज को खींचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। इतना समझो, यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, और ये एज इट इज चलता रहता है। तो उसी तरह से अगर देखा जाए तो फिर ये क्या करेगा? यहाँ का नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींच के अपने आप को जीरो कर लेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। सही है, उसी तरह से ये क्या करेगा? अब यहाँ देखो, इसी तरह से ये यहाँ से नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये अपने आप को जीरो कर लेगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सही है, देन अगेन ये फर्दर आगे क्या करेगा? यहाँ का नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींच के अपने आप को जीरो कर लेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब देखो, चार्ज किधर जा रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है। अगर देखा जाए तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। देखो यहाँ पे मैच करो, थोड़ा समझो। देखो, ये पहले यहाँ था, इसका लोकेशन यहाँ था। ठीक है,
अब देखो इसका लोकेशन कहाँ हो गया, यहाँ देखो, फिर इसका लोकेशन कहाँ हो गया, यहाँ देखो, फिर इसका लोकेशन देखो कहाँ, यहाँ हो गया, ऐसे समझो। तो एक्चुअल में देखा गया तो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, ठीक है। मतलब ये अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर रहा है लेकिन अपना लोकेशन चेंज कर रहा है। बट यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, नेगेटिव चार्ज की बात करें, नेगेटिव चार्ज किधर जा रहा है, हायर पोटेंशियल की ओर जा रहा है, मतलब कि नेगेटिव चार्ज इधर को जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, सही है, समझ में आ गया। तो इधर नेगेटिव चार्ज जा रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, क्लियर है। अब यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला गया, तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट देखा गया जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन, ये वाला जो डायरेक्शन है करंट का डायरेक्शन होगा, और ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा। तो इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ करंट है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये हमको समझ में आ गया। यहाँ पे अगर डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें, अपोजिट होता है, किसका होता है, अपोजिट ऑफ किसका, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इतना हमको समझ में आ गया। लेकिन एक चीज़ और रखना, एक चीज़ बताते रहना कि जो किसके डायरेक्शन के बराबर होते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के बराबर होते हैं। जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का होगा वही डायरेक्शन क्या होगा, आपका करंट का होगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ना, टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हम कह सकते हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन जो होगा वही आपका क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया, डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में हमको अच्छा से समझ में आ गया। और ये नोट करने वाली बात है कि अपोजिट ऑफ अपोजिट, जो करंट का अपोजिट डायरेक्शन हो गया, अपोजिट डायरेक्शन है ना, लिख देंगे यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये हम बता देंगे, क्लियर है। तो यहाँ से हमको डायरेक्शन ऑफ करंट पता चल गया। जब डायरेक्शन ऑफ करंट पता चल गया तो अब यहाँ से हम पता करते हैं कि एक्चुअल में करंट क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए तो देखो क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे एक कंडक्टर लेते हैं, सपोज एक कंडक्टर लेंगे, तो कंडक्टर में क्या चार्ज इधर जा रहा होता है, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा होता है। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएगा, इधर को जाएगा, ठीक है, इधर को जाएगा, जस्ट इसके ऑपोजिट होगा, पॉजिटिव चार्ज के ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स होगा। और आई का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, इधर वाला होगा, ठीक है, आई इधर को जाएगा। समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब हम समझ पा रहे हैं कि जो करंट होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, जो इलेक्ट्रिक करंट है किसके वजह से हो रहा है, चार्ज के मूवमेंट के वजह से हो रहा है। क्या हो रहा है, चार्ज के मोमेंट की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट है मोशन ऑफ चार्ज होता है। हम देखें पिछले थोड़ा देर पहले हम समझे कि वहाँ पे क्या मूव हो रहा है। एक्चुअल में देखा गया चार्ज के मोमेंट के वो मोशन ऑफ चार्ज बोला जाता है, मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज। मोशन ऑफ चार्ज की वजह से आपको क्या मिलता है, मोशन ऑफ चार्ज कहाँ है ना, मोशन ऑफ चार्ज टू द क्रॉस सेक्शन क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया, टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, मोशन ऑफ चार्ज टू द क्रॉस सेक्शन एरिया एट पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर हम बोले कि ऐसे समझते हैं कि जो आई है, मतलब एक बोलेंगे कि एक ऐसा बोलेंगे टी टाइम में क्यू चार्ज पास हो रहा है, एक सेकेंड में कितना होगा, क्यू बाय टी होगा। तो ये क्यू टाइम में टी चार्ज पास हो रहा है तो एक सेकेंड में कितना होगा, क्यू बाय टी ही तो क्या आपके पास करंट है। इसका मतलब आई इजिकल टू क्या हो गया, क्यू बाय टी हो गया।
यहाँ तक समझ में आ गया? ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब इसकी यूनिट अगर देखा जाए तो क्या हो, क्यू का कूलाम होता है, चार्ज का यूनिट कूलाम होता है, टी का टाइम का सेकेंड होता है। तो यहाँ पे कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड क्या देता है हमको, एम्पियर देता है। क्या देता है, एम्पियर। एम्पियर बोले तो एम्पियर इसका एसआई यूनिट है, इसको ए से लिखा जाता है। इतना क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अच्छा से थोड़ा और समझें, और इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इतना क्लियर हो गया? आगे देखो, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका आई को क्या बोला जाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना। ये रेट ऑफ जो रेट जो लग गया ना, टाइम हो गया, ठीक है। तो इसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, कहाँ पे, थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया। पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो ये चीज़ हम बोल देंगे, आई को ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो ये भी पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया कर सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी हो गया। तो ऐसे भी हम यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा और मैथमेटिक्स थोड़ा लगाए, तो Q बाई टी होता है। तो अगर यहाँ से हमको Q निकालना हो तो I इंटू क्या करेंगे, T कर देंगे। यहाँ से आप चार्ज निकाल सकते हो, ठीक है। और भी चीज़ निकाल सकते हैं, जैसे पोटेंशियल का फॉर्मूला वो है, पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको वहाँ मिल गया ये, तो हम कर सकते हैं यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। जैसे V इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू होता है, और Q का फॉर्मूला ये आया, तो ये भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी हो आपको यूज करके, है ना, इसका यूज हम फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ठीक है। आगे हम न्यूमेरिकल थोड़ा समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। थैंक यू।